हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल ट्रेडिंग एकेडमी। नेक्स्ट वीक 26 फेब वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड एवरी वीक जो हम लोग 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स देखते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, उसका कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे। मैं ऑलवेज प्रीफर करता हूं कि रादर देन इंट्राडे ट्रेडिंग, कैश इन्वेस्टमेंट में आप बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। एवरी सैटरडे संडे जो हमारा वीडियो आता है जहां पे हम ब्रेकआउट स्टॉक्स देते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जो सीरीज हमने लास्ट 1 मंथ से स्टार्ट किया और काफी अच्छे ब्रेकआउट स्टॉक्स देखने मिले। अपने एसबीआई ने देखा रहेगा 650 टू 780 तक आ गया, तो ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक्स मिस मत कीजिए। तो नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग पहला ब्रेकआउट स्टॉक देखते हैं, मतलब एस्ट्रल। एस्ट्रल का वीकली चार्ट है। अब ये वीकली चार्ट में देखोगे तो यहां पे एक लास्ट आप देखोगे तो लास्ट 1 ईयर का एक ब्रेकआउट निकला है और ये 52 वीक का भी ब्रेकआउट है। इन अनदर वे ऑल टाइम हाई पे भी खड़ा है। तो ये सारे पैरामीटर्स मैच हो रहे हैं। प्रो बैच के लिए एक परफेक्ट सेटअप है। ये स्टॉक कल ही मेरे स्कैनर में आया था जहां पे हमने 2050 के अबव बाय दिया था। जो हमारे कोटक डीमैट अकाउंट होल्डर है, जहां पे लाइफ टाइम कैश इन्वेस्टमेंट ब्रेकआउट स्टॉक्स फ्री मिलते हैं, यहां पे आप देख सकते हो कल ही हमने आइडेंटिफाई किया था और नियर टू फर्स्ट टारगेट भी आ गया था, दैट इज 2100। क्योंकि ये जो मेरे ट्रेंड लाइन का यहां पे आप देख सकते हो एक हर्डल है। नेक्स्ट वीक जैसे ही ये 2100 के ऊपर निकलेगा, माय नेक्स्ट टारगेट विल बी 2200, 2290 एंड 2450। ये 3 डिफरेंट टारगेट के लिए मैं इसको होल्ड करूंगा। काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया। यहां पे ऐसे भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक यहां पे कंसोलिडेशन करे और फिर बड़ा ब्रेकआउट मिले, बट ये 3 डिफरेंट टारगेट्स के लिए आप एस्ट्रल में इन्वेस्टमेंट करके चलिए। इन्वेस्टमेंट करने का और एक तरीका, कोई भी स्टॉक्स में 10 to 15% ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा नहीं करना है कि एक ही स्टॉक्स में पूरा कैपिटल लगा दिया, चलो जो होगा वो राम भरोसे, ऐसा नहीं कर। जनरली 15% मैक्स आपको पर ट्रेड में लगाना है कैश सेगमेंट में विद पर्टिकुलर स्टॉप लॉस। एंड बिफोर इन्वेस्टिंग आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही आप इन्वेस्टमेंट करोगे। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वो पहले आप रीड कीजिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टॉक है मेरा JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे लास्ट ईयर इसका आईपीओ आया था अक्टूबर में। यहाँ पे आईपीओ के बाद इसने मस्त एक बड़ी चाल दी। फिर इसका जो चैनल था, चैनल का ब्रेकआउट होके एक राउंडिंग बॉटम बनाया इसने, और कल ही इसका 52 वीक का हाई भी ब्रेकआउट कर दिया इसने। 250 जो था उसके अबव और 265 तक ये चला गया। ये स्टॉक हमने यहां पे आइडेंटिफाई किया था, यहां पे जहां पे इसका ट्रिपल बॉटम बना था, यहां पे बाय अबाउट 200 हमने रेकमेंड किया था और मेरा टारगेट 230, 250 एंड 300 था। इसमें से ये 2 टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुके जो कोटक में दिए हमने। कोटक में क्या है, आपको कोटक डीमैट में आपको जस्ट अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपनिंग का हार्डली 200 रुपीज चार्ज है। लाइफ टाइम कैश इन्वेस्टमेंट के सेगमेंट के कॉल्स प्लस वीकली 2 to 3 निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल्स भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, कि जहां पे आपका एक अच्छे से वेल्थ क्रिएट हो जाए। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। जस्ट आपको एक्टिव रहना है, आपका कोटक में आपको एक्टिव ट्रेडिंग करते रहना है। दैट्स द बेसिक क्राइटेरिया। तो अगर आपको कोटक में अकाउंट ओपन करना तो जस्ट व्हाट्सअप ऑन माय मोबाइल नंबर जो दिया है 9820049039 पे। यहाँ पे अभी देख सकते हो कि 250 के अबाउ ब्रेकआउट हो चुका है। तो ये ब्रेकआउट के इसके हाई के ऊपर हम बाय करेंगे, मतलब बाय अबाउट 265। मेरा टारगेट रहेगा 290, 330 एंड 375 विद द शॉर्टर टाइम पीरियड में मुझे मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे ये फिर से आपको 240 से 250 के रेंज में मिलता है तो डेफिनेटली बाय करो। एंड आपका जो भी कुछ स्टॉप लॉस रहेगा वो 220 पे लगा दो। मतलब ये रिटेस्ट करने बहुत बार आता है। अगर ये रिटेस्ट में आपको अगर मिल गया तो आप बाय कर सकते हो और ये स्टॉप लॉस लगा दो। एवरी सेगमेंट में आपका स्टॉप लॉस इज अ मस्ट। नेक्स्ट मेरा इन्वेस्टमेंट पीक है जोटा हेल्थ केयर। यहाँ पे वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लास्ट 3 मंथ्स का एक कंसोलिडेशन था, दैट इज साइडवेज रेंज था। वो रेंज का क्लियर कट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बाय करेंगे बाय अबाउ 550। मेरा तुरंत एक टारगेट रहेगा 600, टारगेट 2 रहेगा 650। ये जो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे एक हर्डल होगा, यहाँ पे जो इसकी ट्रेंड लाइन आई है, ये ट्रेंड लाइन तक जाने के लिए रेडी है और अबाउट 650 नेक्स्ट माय बिग टारगेट इज 900 एज पर ज्ञान थ्योरी। यहां पे जो भी कुछ स्टॉप लॉस है ये क्लोजिंग बेसिस पे 520 का स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे। क्लोजिंग मतलब वीकली क्लोजिंग 520 के नीचे होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होगा कि वोलेटाइल वजह से वो डिप देगा। जितने भी कैश सेगमेंट के
इन्वेस्टमेंट स्टॉक होता है उसका स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे, जो चार्ट हम लोग एनालिसिस करें उसके क्लोजिंग बेसिस पे आपको लेना होता है। एंड अगेन एक डिस्क्लेमर दे दूं, जितने भी मैंने स्टॉक्स एडवाइस किए दीज आर ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, एंड जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो नॉट मोर देन 10 to 15% ऑफ एनी सिंगल स्टॉक्स। तो नेक्स्ट वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स कहां पे आपको बाय करना है, कहां पे ब्रेकआउट होगा वो एक बार ध्यान में रखते हैं। यहां पे देख सकते हो कि निफ्टी में दिस इज अ डेली चार्ट, एक राइजिंग चैनल के फॉर्म में निफ्टी जा रहा है एंड काफी वोलाटिलिटी रेंज आप देखो, हर एक कैंडल 200 to 300 पॉइंट्स है। मतलब यहाँ पे लास्ट टू लास्ट वीक फेब में देखो तो एक दिन रेड कैंडल, एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, यही पैटर्न इसने फॉलो किया था। अभी भी ऐसा ही पैटर्न है, एक बार ग्रीन रेड, तो ये पैटर्न कभी खत्म होगा पता नहीं, क्योंकि बहुत वोलाटिलिटी है। स्पेशली जो इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको बहुत डिफिकल्टी आती है, क्योंकि लेवल्स तुरंत मतलब ऑर्डर डालने से पहले लेवल्स निकल जाते हैं। यहां पे निफ्टी के लिए अभी मेरे पास एक बेंचमार्क बन चुका है 22,300। अगर मुझे फ्रेश बाय करना है तो ये 22,300 के ऊपर जाएगा तो ही मैं बाय करूंगा, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हो 3 डेज पहले यहां पे एक बेरिश एंगल्फिंग एट द टॉप बना था, जहां पे ओपन और हाई भी सेम था। इस दिन काफी वोलाटिलिटी थी, उसने 21,800 का बॉटम बनाया और फिर से 22,250 पे जाके क्लोज हुआ। इस दिन निफ्टी ऑप्शंस 5 रुपीज के ऑप्शंस 200-250 तक गए थे एक्सपायरी डे के दिन। तो इतनी वोलाटिलिटी है। तो इसके ऊपर 22,300 के ऊपर जाने के बाद ही हम लोग बुलिश होंगे। एंड मेरा मैक्स अपर साइड टारगेट 22,450 से लेके 22,500 है। बिफोर इलेक्शन ये टॉप जाना बहुत डिफिकल्ट है, तो ये लेवल मार्क करके रखना 22,450, 22,500। एज पर माय एनालिसिस यहां पे नेक्स्ट वीक थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा एंड जैसे ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा तभी हमको एंट्री करनी है। यहां पे निफ्टी में एक मेजर सपोर्ट जो है मेरा 22,130 से लेके 22,150 के नीचे। जैसे ये ब्रेकडाउन करेगा अगेन मुझे ये लेवल देखने मिलेंगे, दैट इज 21,800 से लेके 21,900 ये लेवल। जब तक ऑन द क्लोजिंग बेसिस निफ्टी डेली की बात कर रहा हूं मैं 22,000 के ऊपर है तब तक डरने की बात नहीं है। जिस दिन डेली में ये 22,000 के बिलो क्लोज होगा we can change our position from the bullish to bearish। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे आप RSI का फॉर्मेट अगर देखोगे तो निफ्टी जो है वो हायर हाइज बनाते जा रहा है। ये हाई था, ये हायर हाइज था, ये हायर हाइज था। यहां पे भी लो देखोगे तो हायर लोज बनाते जा रहा है। एज पर डाउ थ्योरी ये कौन सा ट्रेंड है मुझे कमेंट में बताइए। बट इसके रिवर्सल अगर हम देखेंगे तो ये पर्टिकुलर हाई में यहां पे एक हाई बना है, ये पर्टिकुलर हायर हाई में इसने एक लोअर हाई बनाया, ये पर्टिकुलर हाई में इसने और एक लोअर हाई बनाया। मतलब दिस इज क्लियरली इंडिकेट अ बेरिश डाइवर्जेंस सिंस प्राइस मेकिंग हायर हाइज, बट यहां पे जो भी कुछ देख रहे हो वो लोअर हाइज बनाते जा रहा है। कौन? RSI। मतलब ये बेरिश डाइवर्जेंस है, ये इसको ऊपर जाने नहीं देंगे, जाके तो भी मैक्स टॉप मेरा ये हो सकता है। राइट नाउ आई एम प्लानिंग इंस्टेड ऑफ बाइंग, आई एम प्लानिंग कि मैं पुट साइड कंफर्मेशन लेके ही बात करूं। यहां पे मैं थोड़ा ये बेरिश एंगल्फिंग जिस दिन बना था उस दिन मैं पुट के तरफ कंफर्म हो गया था कि मुझे पोजिशनल पुट लेना है, बट तुरंत ड्यू टू वोलेटिलिटी सेकंड कैंडल ग्रीन बन गया। बट रादर देन लॉन्ग यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स एंड आप शॉर्ट के तरफ जा सकते हो तब तक जब तक ये 22,300 क्रॉस नहीं करता। 22,300 के ऊपर ये डेफिनेटली 22,450 से लेके 22,500 तक लेवल इजीली अचीव कर सकता है। एंड बिलो लेवल मेरा 22,150 है। सेम निफ्टी के जैसा बैंक निफ्टी भी देखो एक रेंज में स्टक है, और हमने लास्ट टाइम भी बोला था कि एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट ये कैंडल दे सकता है, उसने दिया भी था। ऑन द क्लोजिंग बेसिस 47,250 मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। कल भी उसने डॉट वहां पे ही टच किया, यहां पे बहुत बार रिजेक्शन ले चुका है ये 47,250 के। जिस दिन बैंक निफ्टी 47,250 के ऊपर क्लोज होगा, मार्क माय वर्ड, यहां पे इजीली मुझे अपर साइड टारगेट 48,300 से लेके 48,700 तक दिखाई दे सकते हैं। ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट ये यहां पे देगा, बट एक क्लोज होना चाहिए और सेफर साइड जाना है तो 47,400 ले लीजिए। इसके ऊपर जिस दिन ये ऐसा ग्रीन कैंडल क्लोज होगा
ब्लास्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे 46,500 एंड ऊपर साइड में 47,250 से लेके 47,300 के बीच में अपर साइड एक आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जैसे ये लोअर साइड में 46,500 आएगा आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एक रेंज में स्टक है। ये रेंज जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक है उसके नेक्स्ट वीक एक बड़े टारगेट के लिए रेडी हो सकती है। ये जो रैली आई थी, ये रैली क्लियरली इंडिकेट कर रही है रैली के बाद जो साइडवेज जा रहा है कि एक अपर साइड और एक ब्रेकआउट पेंडिंग है, ऐसे बैंक निफ्टी में दिख रहा है। निफ्टी ऑल टाइम हाई मारता जा रहा है, बट बैंक निफ्टी ने अभी तक प्रीवियस हाई भी ब्रेकआउट नहीं किया। बैंक निफ्टी के जो प्राइवेट बैंक्स है वो सपोर्ट नहीं कर रहे, बट आप अगर गवर्नमेंट बैंक्स देखोगे, एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, इन्होंने ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया। ये हमने 3 वीक पहले ही प्रेडिक्ट किया था। जैसे ही प्राइवेट बैंक भी सपोर्टिंग में आ जाएंगे, दिस विल बी ब्लास्ट। प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी के पास नजर रखो। जिस दिन एचडीएफसी 1450 के ऊपर क्लोज हो जाएगा डेली में, अब देखना बैंक निफ्टी में एक ब्लास्टिंग मूवमेंट आना स्टार्ट होगा, क्योंकि निफ्टी के लिए रिलायंस काफी अच्छा सपोर्टिंग दे रहा है। जियो फाइनेंस ने भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमने ऑलरेडी 230 से प्रेडिक्ट किया था 350 टारगेट के लिए। अभी भी हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स के होल्ड है, तो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखेंगे। तो कैश सेगमेंट में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करते रहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बाद भी अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना, तो इंट्राडे ट्रेडिंग की हमारी एडवाइजरी है कि जहां पे आप डेली 2 to 3 कॉल्स देते हैं विद पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ। तो आप अगर इंटरेस्टेड है, उसका परफॉर्मेंस भी हमने टेलीग्राम पे डाला हुआ है। वोलाटाइल मार्केट में भी वी आर ऑलवेज इन द प्लस, तो दोज आर इंटरेस्टेड दे कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। एंड बिफोर इन्वेस्टिंग कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है, डिस्क्लेमर हमने दिया हुआ है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।